शादी बताइए। दीदी 27 की होने वाली है और हम चाहते हैं कि जल्दी शादी करके हटा दें। देखो चंपा, अब हम तुमको शादी वादी नहीं बताएंगे। 4 शादी बताए थे, उसमें से तुमको एक भी पसंद नहीं आया। अरे दीदी 4 ही शादी तो बताई है, और भी शादी बताइए ना। जहाँ पसंद आएगी वही तो करेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि अपनी बिटिया को कुएं में फेंक देंगे। देखो चंपा, हम शादी.com खोले तो है नहीं, और हम शादी की चीफ ब्यूरो भी नहीं है कि तुमको फटाफट शादी बताएं। बढ़िया बढ़िया शादी बताए थे, लेकिन तुम और तुम्हारी बिटिया काटने में नंबर 1 हो। शादी में तुम लोग कोई न कोई कमी निकाल के काट दे रही थी। तुम और तुम्हारी बिटिया जा ढूंढो दो शादी। नहीं तो तुम्हारी बिटिया को कोई शादी अगर पसंद हो तो उसकी पसंद की शादी कर दो ना, क्योंकि काटने छाटने में तो नंबर 1 है तुम्हारी बिटिया। चंपा तुम भी कम नहीं हो, क्योंकि तुम अपनी बिटिया को बढ़ावा दे रही हो। अब दीदी बिटिया सयानी हो गई है, अब हम लोग का जमाना नहीं रहा। हमारे माता पिता तो हम लोग से तो कभी पूछे ही नहीं शादी के लिए। जहाँ बांध दिए डोरी चले आए। चंपा हम लोग का जमाना अच्छा था, बढ़िया था, और हम लोग के जमाने में जो शादी हो जाती थी वो शादी टिकी रहती थी। अब की शादियाँ टिक ही नहीं पा रही हैं। दीदी दुनिया जहान की बातें छोड़िए, एक बार मेरे लिए और प्रयास करिए ना, देख लीजिए, पता करिए। अच्छा ठीक है, बात चलाएंगे, पता करेंगे। साफ साफ बता दे रहे हैं, अब की बार अगर तुम लोग ज्यादा काट छाट की तो कभी फिर नहीं बताएंगे शादी। हम खुद ही शादी को इतना ठोक बजा करके काट छाट के तुम लोग के पास भेजते हैं। पूरे खानदान का पता लगाए रहते हैं, लड़के वाले के साथ पुस्त का पता लगा लेते हैं, तब हम तुम लोग के पास शादी भेजते हैं। ऊपर से तुम लोग शादी काट देती हो। बताओ बुरा नहीं लगेगा? हाँ दीदी, हम तो कह रहे हैं कि आप हम लोग के लिए बहुत प्रयास कर रही हैं। दीदी बस एक बार और आप कोशिश कर लीजिए, अच्छी शादी भेजिए। हो सकता है दीदी आपकी शादी बहुत अच्छी मिल जाए। दीदी ये शुभ कार्य आप करवा दीजिए। हाँ चलो ठीक है, देखेंगे, चिंता मत करो, हम देख लेंगे शादी, ठीक है? हाँ दीदी आपके रहते हमको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तुम तो चिंता नहीं करती हो, लेकिन बाद में हमको चिंतित कर देती हो और हम चिंता में पड़ जाते हैं। दीदी आप भी ना एक ही बात कई बार फेंकती हो। तुम लोग को क्या पता है कितनी बेइज्जती होती है हमारी। अच्छा ठीक है, पता करेंगे। कौन है इतनी तेज से दरवाजा बंद कर रहा है और खोल रहा है? मौसी जी प्रणाम। खुश रहो। इतनी तेज से तुम दरवाजा खोल रही थी, बंद कर रही थी? तमीज है? तमीज शादी होने वाली है तुम्हारी, इसी तरह ससुराल में जाके दरवाजा तेजी से बंद करोगी खोलोगी? अरे मौसी जानबूझ के दरवाजा नहीं ऐसे किए हैं। अच्छा जानबूझ के नहीं किए बिटिया, तमीज सीखो। इस तरह दरवाजा तेजी से खोला बंद किया नहीं जाता है, दरवाजे जल्दी बिगड़ जाएंगे। लेकिन तमीज तो तुम लोग को है ही नहीं, पता नहीं क्या गुड़ सीख रही हो। अच्छा ठीक है मौसी जी, ध्यान रखेंगे। ध्यान भी रखो और तमीज भी सीखो। और बिटिया एक बात बताओ, इस तरह के उटपटांग कपड़े क्या पहनती हो? कहाँ शादी होने वाली है, इस तरह कपड़े पहन के ससुराल में रहोगी? मौसी जी क्या बुराई है इस कपड़े में? ये कपड़ा तो बहुत ही आरामदायक होता है। हाँ दांत चिहाड़ के बोल दी कि क्या बुराई है इस कपड़े में, ये कपड़ा तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी नहीं लग रही हो। तमीज वाले कपड़े पहना करो जो देखने में अच्छी लगो। और बिटिया इस तरह से दांत मत चिहाड़ो, अच्छी नहीं लग रही हो। मौसी जी आप ही बताइए ना कैसे हंसा जाता है? इस तरह नहीं हंसा जाता है, समझी? आगे दांत चिहाड़ना बंद करो। अरे बिटिया मौसी कह रही है इस तरह मत हंसो, तुम मुंह खोली हो, बंद करो मुंह। मौसी जी अब ठीक है? हाँ अब ठीक है, अब इंसान लग रही हो, पहले राक्षसी लग रही थी। बिटिया बात बात पे नहीं हंसा जाता है, हंसने वाली जगह हंसना। वहाँ शादी होने वाली है, समझ गई? मौसी जी मैं शादी ही नहीं करूंगी, समझ गई आप? क्योंकि मौसी जी शादी के बाद मैं तो हंस भी नहीं सकती हूँ। अगर मैं हंसूंगी तो लोग यही कहेंगे देखो दांत चिहाड़ के हंस रही है। और मौसी जी मैं ऐसे आरामदायक कपड़े भी नहीं पहन सकती। तो मौसी जी क्या जरूरत है शादी करने की? चंपा तुम तो बेकारी परेशान हो रही हो। देखो तुम्हारी बिटिया तो कह रही है हम शादी ही नहीं करना चाहते हैं। क्या जरूरत है शादी ढूंढने का? बिल्कुल ना ढूंढो, और हम भी नहीं ढूंढेंगे।
मत करना। दिन प्रतिदिन बुढ़ाती जाओगी और बुढ़ा जाओगी ना तो बुढ़ापे में जो सबसे सड़ी शादी होगी ना वही करोगी। कर लेना सड़ी शादी। मौसी जी कहीं ना मैं शादी ही नहीं करूंगी तो सड़ी शादी करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। बिटिया मौसी जी कब से आके बैठी हैं, बहसबाजी कर रही हो। ये नहीं कि मौसी जी आपके लिए चाय लाएं कि कॉफी लाएं, सब तमीज भूल गई हो। जा मौसी जी के लिए जल्दी चाय पानी बना के ले आओ। ठीक है मम्मी, मैं मौसी जी के लिए चाय कॉफी बना के ला रही हूँ। मौसी जी चाय पियेंगी कि कॉफी? तो बिटिया बना दो। मौसी जी स्माइल करिए ना, आप तो बहुत गुस्से में हो। हाँ हाँ ठीक है, हम हर समय दांत नहीं चिढ़ाते हैं, आई बात समझ में? ठीक है, मौसी जी के लिए बहुत अच्छी कॉफी बना के लाते हैं। मौसी जी कॉफी लीजिए। मौसी जी कॉफी कैसी बनी है? बहुत अच्छी बनाई हो। दीदी पल्लवी खाना पीना बहुत अच्छा बनाती है, पल्लवी का हर काम समझ लीजिए बहुत अच्छा होता है। हाँ हाँ चलो ठीक है, लेकिन तमीज भी सीखे। ज्यादा सोचो विचारो मत, जल्दी शादी करके हटाओ और अपनी खोपड़ी का बवाल हटाओ। हाँ दीदी हम भी यही सोच रहे हैं कि जल्दी शादी कर दे। पल्लवी बिटिया तुम भी कान खोल के सुन लो, अब शादी में ज्यादा काट छाट मत किया करो, समझ गई? और जल्दी शादी कर लो, उम्र पे उम्र निकलती जा रही है और दिन प्रतिदिन चेहरा खराब होता जाएगा। और एक सही उम्र में शादी विवाह सब अच्छा लगता है, समझ गई? बड़े बुजुर्ग का कहना मानो। अब क्या बताए दीदी, मेरा कहना मेरी बिटिया नहीं सुनती है, हम थक गए हैं, कहते कहते थक गए हैं। कोई कहना ही नहीं सुनती है, हर बात पे बहसबाजी करने लगती है। बिटिया कर लो शादी, 27 की होने वाली हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? अपनी मम्मी पापा को परेशान कर रही हो। मौसी शादी सुनने में बाहर से बहुत अच्छा लगता है। तुम ही बताओ, मौसी की बेटी की शादी हुई तो है, कितनी खुश है वो। आपकी नौबत आ गई है, किसी विचार ही नहीं मिलते हैं। तुम ही बताओ मौसी कितनी दुखी रहती है। बिटिया दीदी वो कितनी दुखी है, कितनी गंदी शादी हुई है उनकी। बिटिया तुम ये क्यों सोच रही हो कि उनकी शादी जैसी हुई है तुम्हारी भी वैसी होगी, या तुम्हारी शादी वैसा ही होगा जैसा तुम्हारी दीदी के साथ हो रहा है। बिटिया जरूरी नहीं कि हर आदमी एक जैसे ही हो। बिटिया हर शादी में 19-20 तुमको मिलेगा, कोई भी शादी तुमको परफेक्ट तुम्हारे अनुसार नहीं मिल सकता है। मौसी जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कोई भी शादी परफेक्ट नहीं हो सकती। मौसी जी टिक मार्क मत करिए कि एज निकल गई अब शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि 27 की हो गई हूँ, पर साल 28 की हो जाऊंगी, शादी करना जरूरी है। शादी के बाद बच्चे पैदा करो, नहीं एज निकल जाएगी। मम्मी जी ये शादी की कोई डिग्री नहीं होती है कि जो लेना जरूरी होता है। शादी सुनने में बाहर से बहुत अच्छा लगता है, सिंपल वे में कहिए एक इंसान के साथ एक कमरे में 50-60 साल साथ में रहना है, फिर सोचो इंसान कैसा होना चाहिए। मौसी जी अभी आप लोग बहुत ही नॉर्मल बात सोच रहे हो, घर परिवार बच्चा। आप सोचो एक बंदे के साथ एक कमरे में रहना है, आगे के कितने साल रहना है। मौसी जी प्लीज़ आप लोग एक टिक मार्क मत करिए कि एज निकल गई, 27 की हो गई, 28 की हो गई हो। कोई शादी करके मुझे डिग्री नहीं लेना है, मैं शादी में जल्दीबाजी नहीं कर सकती। मौसी जी मैं शादी वही करूँगी जहाँ मेरे विचार आपस में मिलेंगे, पूरी ज़िंदगी कुंवारी ही रहूँगी, नहीं करूँगी शादी। कोई डिग्री नहीं है कि जो लेना ज़रूरी है। हम लोग बाहर लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर पता चल जाए मेरी शादी एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो गई है, घर के अंदर लड़ाई कर रहे हैं, उसे विचार ही नहीं मिल रहे हैं। मौसी जी आप लोग नॉर्मल बात मत करिए कि शादी करना ज़रूरी है, मुझे ज़रूरी लगेगा तब मैं शादी कर लूँगी। इसके बाद लड़ाई झगड़ा हो, इससे अच्छा है कि हम अकेले रह जाएं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी तो मैं ठीक हूँ, शादी के बाद मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊँगी। अरे बिटिया तुम ये क्यों सोच रही हो कि मौसी की बिटिया के साथ जो हुआ है वही मेरे साथ भी होगा। मम्मी एक इंसान के साथ हमको एक कमरे में 50-60 साल एक साथ रहना है, मुझे उस इंसान को जज करने का तो पूरा राइट है ना, और मुझे बहुत सोचना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। जिस लड़के से मेरा विचार मिलेगा मैं उसी से शादी करूँगी, बस सीधी सी बात है मम्मी, इसलिए आप लोग परेशान ना हो। मैं भी कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे आप लोग डिस्टर्ब ना करो। शादी कोई डिग्री नहीं है और मुझे शादी की डिग्री नहीं लेना है। ठीक है बिटिया अपने मन का करो, करो अपने मन का। मम्मी मैं शादी करना तो दान दहेज मत देना, बल्कि 50 गज का प्लाट दे देना। अगर मान लो मम्मी मेरी शादी अच्छी नहीं होती है या मेरे पति से मेरा नहीं बनता है, तो कम से कम हम उस घर में आके सुकून से रह तो सकते हैं। मम्मी दान दहेज में
फ्रीज, कलर टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सब कुछ बिल्कुल भी मत देना। मम्मी मुझे दान दहेज मत देना, बस मुझे 50 गज का प्लॉट दे देना, यही मेरे लिए काफी रहेगा। देख रही हैं आप ना, मेरी बिटिया शादी के पहले ही पता नहीं क्या क्या सोच ली है। क्या करोगी चंपा, अब जमाना बदल गया है ना। एक हम लोग का जमाना था कि हम लोग अपने माता पिता के सामने जबान नहीं खोलते थे, जिससे शादी कर दिए चले आए और पूरी जीवन बिता लिए। मम्मी तुम बेवजह दुखी मत हो प्लीज, शादी को एक इशू मत बनाओ। शादी कोई डिग्री नहीं है कि लेना जरूरी है, जब अच्छी शादी मिलेगी तभी मैं करूंगी। मम्मी मेरी शादी के लिए जल्दीबाजी मत करो, क्योंकि तुम मौसी की बेटी की शादी देख ही चुकी हो। आज मौसी कितनी परेशान है, मौसी मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है और उनकी बेटी उनसे ज़्यादा परेशान है। शादी के बाद परेशान होने से अच्छा है मम्मी कि अभी की परेशानी कोई परेशानी नहीं है। शादी के बाद होने वाली परेशानी बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। मौसी और मम्मी, इसे आप लोग नॉर्मल बात मत करिए कि शादी करना बहुत ज़रूरी है, और एक टिक मार्क बिल्कुल मत लगाइए कि मेरी एज निकल गई, शादी करना ज़रूरी है। मनुष्य को अपने जीवन में संघर्ष करना बहुत जरूरी है, तभी वो अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है। उसी अदृश्य शक्ति को परमात्मा कहते हैं। बुरे समय से अच्छा टीचर दुनिया में कोई नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।